and they want to control us just like a dictator. आप हत्या हो गई, यो मैं क्या करूं? तो ये वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो नेपाल से है। नेपाल में बीते एक हफ्ते से इतना भयानक हिंसा चल रही है जिसको दिखाया ही नहीं गया। वो तो अब 8 सितंबर को जब एक बहुत बड़े स्तर पे खूनी क्रांति आई तब जाके लोगों को पता चला कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है। जब 4 सितंबर को वहाँ के प्रधानमंत्री ये कह के सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन कर दिए कि रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं नैरेटिव को चेंज किया गया है। उनको ये लग रहा था कहीं हिंसा ना हो जाए, इसलिए पूरा नैरेटिव को ही बदल दिया। लेकिन वो कहीं काम नहीं आया, वो उन पे ही भारी पड़ गया। नैरेटिव कैसे चेंज किया गया? 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। अब वहाँ पे हिंसा होने लगी, तोड़ फोड़ होने लगी, संसद भवन में हमला होने लगा लोगों का। तो लोगों को लग रहा था कि ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो बैन कर दिया गया ना उसको लेके है, लेकिन सच में ना पता है ना, तो ये हिंसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लेके थी ही नहीं। ये वहाँ नेपाल सरकार ने इस पूरा नैरेटिव ही बदल दिया था। रीज़न तो कुछ और था। रीज़न ये था कि वहाँ के जो भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट सरकार है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, सब वहाँ पे भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी भ्रष्ट इंसान हैं। आज देखो उसका क्या हाल है, उसका इस्तीफा हो गया है। हम आप आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। उसका इस्तीफा हो गया है, वो देश से भाग चुका है, पता नहीं कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं है। जितने भी भ्रष्ट मंत्री हैं उन मंत्रियों को मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में कौन कौन भ्रष्ट मंत्री हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई पता नहीं है। तो ये एक सोशल मीडिया बैन को लेके वहाँ पे कोई हिंसा नहीं चल रही है। ये हिंसा सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। और इस तरीके से वहाँ सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया है ना कि अब उसका नामो निशान नहीं है। बात करेंगे हम लोग। पहले 245 साल से यहाँ पे चलता आ रहा था राजशाही, लेकिन राजशाही को 2015 में ख़त्म कर दिया गया था। संविधान आ गया था वहाँ पे। जब संविधान आ गया था वहाँ पे नेपाल के अंदर 10 साल हो गए संविधान को, और वहाँ की इकोनॉमी एकदम से ख़राब कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया गया। जैसे ही वहाँ पर युवा ये देखते थे कि वहाँ के जो नेता मंत्री संतरी ना, उनके बेटे कहीं इटली में, कहीं अमेरिका में, दुबई में जाके फ़ोटो खिंचवा के शूट कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वहाँ के जो युवा है ना उनको देख के बुरा लग रहा था भाई कि हम गरीब इंसान, हम मिडिल क्लास फैमिली यहाँ मर रहे हैं, और इन मंत्री संतरी जो भ्रष्ट मंत्री है ना उनके बेटे यहाँ अमेरिका दुबई घूम रहे, इटली घूम रहे हैं। ये लड़ाई उसके खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। हम लोग आगे बात करने वाले हैं एक एक करके, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या आगजनी हुई, क्या नुकसान हुआ नेपाल की सरकार को। पूरा सरकार ख़त्म हो गई है, तख्ता पलट हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे क्या हो रहा है नेपाल के अंदर। लोगों को मारा जा रहा, बच्चों को मारा जा रहा है, जान से गोली मार दे रहे हैं। जो स्टूडेंट जो बैग उठा के स्कूल जा रहा है ना उसको गोली मार दे रहे हैं वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस प्रशासन। ऐसे हो रहा है, तानाशाही चल रही है वहाँ पे, तानाशाही पूरी तरीके से वहाँ पे चल रही है। ये वहाँ की सांसद भवन है, आग लगा दी गई, ख़त्म सांसद भवन। ना कोई मंत्री बचा है ना कोई संतरी बचा, सब निकल चुके वहाँ से। ये चीज़ें है वहाँ पे चल रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल की ड्रेस पे स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे वहाँ पहुँच जा रहे हैं और लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। इतनी वहाँ के मतलब उनकी ही युवा, उनकी भविष्य, उनको ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो कौन सेफ़ है वहाँ पे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा देख लो संसद भवन का क्या हाल कर दिएगा वहाँ पे, देख लो। ये वहाँ के नेपाल के पूर्व सीएम की पत्नी है, इनको भी लोगों ने पीट के मार दिया। और ये मैं कह रहा हूँ नेपाल का जो ओली शर्मा, ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जब आज इस्तीफा देके भाग गया, अगर ये मिल जाता तो उसका भी काम ख़त्म ही था। यहाँ इतनी ज़्यादा हिंसा है क्योंकि जो भ्रष्टाचार था ना एकदम चरम पे, तबाही। जैसे बांग्लादेश का हाल हुआ, श्रीलंका का हाल हुआ, इसका भी हाल हुआ, उससे बुरा हाल हुआ इसका। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कहा जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो ओली शर्मा था ना ये चाइना से एकदम इसका भाईचारे का रिश्ता था। तो कहीं ना कहीं हाथ यहाँ पे है अमेरिका का, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हाल हुआ है। अब सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, तो सोशल मीडिया के खिलाफ ये लड़ाई थी नहीं, ये नेपाल की सरकार ने इसका नैरेटिव ही चेंज कर दिया था ताकि हिंसा ना हो। और इसको बैन कर दिया गया था ना 8 सितंबर को, उसको हटा दिया गया है, हट गया वो, तब भी हिंसा नहीं रुक रही है। ये रुकने वाले नहीं वहाँ। अब इस बार पूरी सरकार बर्बाद कर देंगे, बदल देंगे, पूरा सिस्टम ख़राब कर देंगे ये लोग। इस बार जो भ्रष्ट मंत्री संतरी सबको ख़त्म करना है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का, सबका काम यहाँ पे तमाम होने वाला है। ठीक है,
इतनी भारी मात्रा में हिंसा हुई है ना कि वहाँ के 19 बच्चे कहा गया है मारा जा रहा है। 19 बच्चे तो नहीं, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे और बहुत सारे लोग घायल हो गए होंगे, है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन था उसको हटा दिया गया। ओली शर्मा है यहाँ, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के निकल गए। अगर ये नहीं निकलते तो इनका भी काम तमाम कर दिया जाता। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेर बहादुर, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेपाल में, उनका क्या हाल है उसको हम लोग वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे, आपको क्लास में आपको बने रहना, ठीक है। ये हाल है वहाँ के बच्चों ने खतरनाक प्रदर्शन। सरकार की क्या प्रक्रिया, सरकार ने कहा भाई जो लोग मारे गए हैं, जिनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा दिया जाएगा सरकार, लेकिन यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं भाई, रुकने वाले नहीं हैं। पूरा सिस्टम को इस बार मतलब बर्बाद करना है, तबाह करना है। जो राजशाही सरकार थी ना उसकी मांग की जा रही है यहाँ पे। कह रहे हमको ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं चाहिए, हमको राजशाही सरकार चाहिए। ये लड़ाई राजशाही सरकार की है, ये वहाँ की जनता राजशाही सरकार की मांग कर रही है, क्योंकि 10 साल हो गए वहाँ संविधान बना और 10 साल में तुमने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जो भ्रष्ट मंत्री थे उन्हीं की जेब भरी गई है और कुछ नहीं हुआ, वहाँ की जनता कुछ भी नहीं हुआ है। ये हाल है। ये किसी कहीं भी होगा, चाहे हमारे यहाँ हो, किसी भी देश में अगर होगा तो सबको ख़त्म करना। तो ये इतिहास है, इससे सीखना चाहिए। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, सबको सीखना चाहिए। इतिहास दोहराता है, ठीक है, इतिहास दोहराता है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद पता है जो बॉर्डर लग रहा था हमारे नेपाल से ना, उन सारे जो सीमाएं थी उनको एकदम से बैन सीज कर दिया गया भाई, कि कोई आ जा नहीं सकता है, और कोई आएगा जाएगा तो उसकी अच्छी से खातिरदारी की जाएगी तभी वो आ जा पाएगा। ये चीज़ें चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है नेपाल में। ये प्रदर्शन पूरा भ्रष्ट जो सिस्टम है बस उसके खिलाफ है। जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम है वहाँ का ना, नेपाल का, जो लूट खा रहे हैं पूरा नेपाल की इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ ये चल रहा है वहाँ का प्रदर्शन का मतलब भाई। जो मीडिया वूडिया नहीं है, पूरा सिस्टम के विरुद्ध यहाँ पे जो सोशल मीडिया बैन किया उसके खिलाफ ये बिल्कुल नहीं था। ये भ्रष्टाचार, नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं, युवाओं की ज़िंदगियाँ जो बर्बाद कर रहे हैं ना, उसके विरुद्ध ये वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। जो KP ओली शर्मा है ना, इनकी तो वाट लगी है, ये निकल चुके हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि एक जो और वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री उनका क्या हाल है। वो तो बच गए गलती से, उनको जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे उनको बचा के ले गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेपाल में जो देखो वर्तमान में जो नेपाल में चल रहा था वो संविधान लोकतांत्रिक देश था, है ना। 2015 में यहाँ पे संविधान बन गया भाई। जो राजशाही सरकार थी उसको हटा दिया गया, संविधान को लाया और 10 साल संविधान रहा और संविधान के बेसिस पे वहाँ सरकार चली, लोकतांत्रिक देश बना और कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल की लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, युवाओं की। सिर्फ नेता मंत्री संतरी के बच्चे ही आगे बढ़े हैं और कोई आगे नहीं बढ़ा नेपाल के अंदर। ये चीज़ें हुई है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के जो मिनिस्टर थे ना, जो सबसे भ्रष्ट थे, जो साले लूट खाए हैं ना नेपाल को, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये है, इसका पहला नाम देखो, राजकुमार गुप्ता, ठीक है। इसके बारे में देखो, पूर्व मंत्री है, फेडरल अफेयर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मंत्री वहाँ का। आरोप इसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे आप देख लो। ब्रीबी रिश्वत ऑडियो लीक हुआ इसका, जिसमें कथित रूप से भूमि आयुक्त पदों की नियुक्ति के लिए रिश्वत ले रहा था। ये रिश्वतखोर है, ये भाग गया है, नहीं तो वहाँ की पब्लिक इसको ना चिथड़े उड़ा देती इसके, है ना। ये इस्तीफा दे के अपना निकल चुका पहले ही, इसको पता था मेरा क्या होने वाला है। बड़ा होशियार आदमी है ये, ठीक है। ये भ्रष्ट लोग हैं वहाँ के, इन्हीं के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन चल रहा है और कोई सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ठीक है। ये दूसरा मंत्री है, नाम देख लो इसका, मोहन बहादुर, ये इसका नाम है। देख लो आप क्या क्या इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। टर्मॉक्स टेलीकॉम मॉनिटरिंग सिस्टम के खिलाफ, ये पूरा खरीद फरोख्त में सारा कुछ ये लूट खा रहे थे। ये भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट आदमी है ये। इसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज है वहाँ पे, ठीक है। ये भ्रष्ट मंत्री है वहाँ के, देख लो। पूर्व सूचना एवं संचार मंत्री था ये, इसका भी निपटारा हुआ। इसके घर में हमला हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके, अगर इसको पारित हो सकता तो इसको ख़त्म कर देते। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम लोग, माधव कुमार नेपाल, इसकी ये माधव कुमार नेपाल, है ना। हरामखोर आदमी है ये। आरोप क्या है, पतंजलि ज़मीन घोटाले, ये सब इतना ज़्यादा करप्ट ये सरकार है। यहाँ भूमि अधिनियमित रूप से आवंटित करवाने के लिए बहुत सारी कुछ है इनके ऊपर। पूरा एकदम भ्रष्ट है ये लोग, पूरा मतलब वहाँ की इकोनॉमी को गर्त में ढकेल दिया गया। और वहाँ के युवा जो भविष्य है ना, उनके खिलाफ ये लोग मतलब उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो इनके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन चल रहा था। पूरा नैरेटिव बदलने का प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था, इसलिए वहाँ प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इस वीडियो में आप ज़रा देखो, अगर इनको कहीं अगर ये लोग पा जाते ना तो इनको ख़त्म कर देते। पूरा खून से लथपथ शरीर है इनके। युवाओं को तुम लोग गोली मरवा रहे हो, जो वहाँ के भविष्य हैं।
छात्र हैं उनको गोली मरवा दे रहे हो डायरेक्ट, तुम्हारा क्या हाल होगा? अब तुम्हें किधर से भागने की जगह मिल रही है, किधर से निकलो, अपनी जान तो बचा रहे हो। ऐसे देखो ना, किसी की बेटी किसी का बेटा मर रहा है वहाँ पे, तो उसको नहीं देख रहे तुम। अब तुम्हारी उम्र हो गई ज़्यादा कहीं जाने की, तुम मरने वाले हो, लेकिन तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार लें। ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे ही मरते। कहीं ना कहीं अगर इसको मार देते ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था वहाँ पे, है ना। इसके खिलाफ़ बहुत सारे आरोप हैं। ये भ्रष्ट मंत्री था, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, भ्रष्ट आदमी था, ये कहा जा रहा है। आप इसका अब देखो यहाँ पे आप, ये क्या इसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारे इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आप इसमें देख सकते हो, ये सारे आरोप इसके खिलाफ़ लगाए गए हैं। ये भ्रष्ट मंत्री था, इसलिए जान बचा के भाग रहा है ना, ये इसलिए जान बचा के ये भाग रहा है। तो जहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल में, वो सिस्टम के खिलाफ़ चल रहा है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ़ चल रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ़ चल रहा है। और वहाँ की जो पब्लिक चाहती ना, वहाँ पे राजशाही सरकार सबसे अच्छी थी, जो 245 साल से चली आ रही थी। इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन लाया, 10 साल तक सरकार चलाई, लेकिन नेपाल का कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल की जो इकोनॉमी थी और बर्बाद कर दी गई है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को इस तरीके से मारा जा रहा है ना कि मैं इसमें कोई वीडियो नहीं चला सकता हूँ ना। इस तरीके से वहाँ के बुरे हाल है, वहाँ के बच्चों का, वहाँ के स्टूडेंट का। लोगों को जान से गोली से मार दिया जा रहा है, ख़त्म। ऐसे वहाँ की सरकार है, वहाँ के ऐसे पुलिस वाले हैं। तो ये चीज़ें चल रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हिंसा चल रही ना, वो भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ़ है, और सिस्टम को सच में उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।